तो स्वागत है आपका संकल्प ISPCS में। आइए देखते हैं सेट नंबर 14 जो बिहार जी के प्रैक्टिस सेट एडिटोरियल ने लाया है। उसका देखते हैं बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। तो बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था। तो 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये मेगास्थनीज ने बुक इंडिका लिखा था। बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। तो 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। किस राज्य के राजा का आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर का दुर्गीकरण करवाया था। अवंती मालवा के राजा के आक्रमण के भय से। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था। तो महापद्मनंद ने किया था। बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहे थे। तो 3 वर्ष के समय तक। किसके टाइम में आया। तो चंद्रगुप्त टू के टाइम में आया था। तिरहुत के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश के शासन को आरंभ करवाया था। तो वेनवार वंश का। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार के कितने भाग परगनों में बांट दिया था। तो 199 परगनों में और 7 सूबों में। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। तो 1770 ईस्वी में। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई। तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किसने की। तो बाबाजी ठाकुरदास ने 1906 ईस्वी में की थी। सतयुग नाम का पत्रिका का संपादक कौन था। तो पुरुषोत्तम दास नारायण नंदा थे सतयुग नाम पत्रिका के संपादक। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की। तो सच्चिदानंद ने। निम्नलिखित में किससे संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो सिद्धू कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1800 संथाल विद्रोह का हुआ था। तो 55-56 में। प्रथम स्वतंत्र संग्राम बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था। तो कुंवर सिंह। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहता। 1857 के क्रांति को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट के जनरल पद से त्यागपत्र दिया। तो बालदेव साहे ने। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे। शिलभद्र याची थे। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल के अलग करने की घोषणा कब की गई। तो 12 दिसंबर 1911 को। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार के बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था। तो जॉन मार्शल को। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। तो होम रूल का प्रचार चंपारण में नहीं हुआ था। होम रूल के बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक ने पटना से किया था। 1857 में चंपारण के विद्रोही ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो मेजर होम्स का जो सुगौली में था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की। तो 1917 में 1 अक्टूबर 1917 को। और 1916 को हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। लोटा विद्रोह किस जिले से। तो 1856 में लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर से हुआ था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो चंपा थी। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ। नालंदा में। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है। तो लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कैमूर में पाया जाता है। पठारी में। और बांगर को ओल्ड कहते हैं। खादर को न्यू कहते हैं। सॉरी, एक वीडियो में बता दिए थे कि खादर को न्यू कहते हैं, बांगर को न्यू कहते हैं, पर यहाँ पर
बांगर को ओल्ड कहते, खादर को न्यू कहते, वहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो सैन्य संबंधी अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक के राष्ट्रपति के हेतु आरक्षित करता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? तो दक्षिण बिहार में तराई मिट्टी नहीं पाई जाती। तराई मिट्टी उत्तरी बिहार में वेस्ट चंपारण से लेकर और किशनगंज के सटे नेपाल के बॉर्डर के पैरेलल पाई जाती है। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार के ऋतु है? तो मुख्यतः 3 प्रकार के ऋतु है। बिहार के ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या? मार्च से जून तक है। रिहांद निम्नलिखित में किसका सहायक नदी है? तो सोन नदी के रिहांद सहायक नदी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्वी से प्रवाहित होती है? तो महानंदा। बिहार लोक सेवा आयोग का सदस्यों के सेवानिवृत्त का अधिकतम आयु कितना है? तो 62 साल या तो 5 साल। आर्टिकल 315 में दिया, 6 साल। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या? तो ग्राम पंचायत। किसके अनुमति से बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 38 और SC/ST के लिए 2 है। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह अस्थायी सदस्य है, सही है। इसके 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इस सदन के राज्यपाल 1/3 भाग को मनोनीत करते नहीं, 1/6 भागों को मनोनीत करते हैं। इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष पर 1/3 भाग सेवानिवृत्त होते हैं। ये कथन सही है। तो C नंबर कथन गलत है, मतलब इसका आंसर C होगा। विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? तो 1/3 सदस्यों का। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया? तो 1925 ईस्वी में। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.5 है और पुरुष साक्षरता 71.2 या कुछ है, देख लीजिएगा एक बार। बिहार के प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो महेश नारायण थे। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम बिहार के विधानमंडल में संयुक्त सत्र को संबोधित किया? तो 2006 में। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे, जो अर्थशास्त्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय कहाँ पर है? तो समस्तीपुर में। बिहार के किस क्षेत्र ये भाषा को संवैधानिक की 8वीं अनुसूची में डाला है? तो मैथिली को 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, उसमें 8वीं सूची में डाला। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग कहाँ? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा में सबसे लंबी सहायक नदी है? तो कोसी। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से साझा करते हो? तो किशनगंज। ये था दोस्त सेट नंबर 14 का। आप लोग पूरा सेट को रिवीजन कर लीजिएगा।